कभी सोचा है कि कैसे एक सरकारी कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में आते ही धमाल मचा सकता है? आज हम भारत कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल के आईपीओ की इसी रोमांचक कहानी को समझेंगे। ये कहानी इन्वेस्टर्स के जोश और मार्केट की सच्चाई के बीच एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वो धमाकेदार शुरुआत जिसने सबको हैरान कर दिया। फिर हम ये जानेंगे कि इस जबरदस्त उत्साह के पीछे आखिर वजह क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये तेजी ठंडी पड़ी, और फिर बात करेंगे कि अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, खरीदें, बेचें या होल्ड करें। और आखिर में हम देखेंगे कि भविष्य में किन चीज़ों पर नज़र रखनी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सीधे उस दिन से जब बीसीसीएल ने मार्केट में एंट्री मारी और हलचल मचा दी। जरा इस नंबर को देखिए, प्लस 96.57%। अरे भाई, लगभग 97%। ये वो जबरदस्त प्रीमियम था जिस पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ। मतलब ट्रेडिंग के पहले ही दिन इसने मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों को भी चौंका दिया था। तो इस परसेंटेज का असली मतलब क्या था? सीधा सा मतलब ये था कि जो शेयर 23 रुपए का था वो मार्केट खुलते ही 45 रुपीज 21 पैसे पर पहुंच गया। सोचिए, जिन इन्वेस्टर्स को आईपीओ में शेयर मिले थे उनका पैसा तो बस कुछ ही मिनटों में लगभग डबल हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। इतनी शानदार ओपनिंग के कुछ ही मिनटों बाद स्टॉक अचानक गिरने लगा। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? जश्न का माहौल एकदम से टेंशन में कैसे बदल गया? चलिए अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस आईपीओ को लेकर इतना जबरदस्त क्रेज था ही क्यों। देखिए, बीसीसीएल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल बनाने वाली कंपनी है। मतलब हमारे देश का आधे से ज्यादा कोकिंग कोल यही बनाती है, और ये स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी है। और ऊपर से ये कोल इंडिया जैसी दिग्गज कंपनी का हिस्सा है, तो एक मजबूत बैकअप भी है। और डिमांड की तो बात ही मत पूछिए, वो तो एकदम हैरान करने वाली थी। आईपीओ को 147 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था। मतलब हर तरह का इन्वेस्टर, चाहे वो बड़े बड़े फंड हाउसेज हों, अमीर लोग हों या फिर आम रिटेल निवेशक, हर कोई इस कंपनी में हिस्सा चाहता था। और देखिए, सिर्फ निवेशक ही नहीं, मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इसे लेकर बहुत पॉजिटिव थे। एसबीआई सिक्योरिटीज, आनंद राठी, लगभग सबने ही कहा कि हाँ, इसमें पैसा लगाना चाहिए। अब जब एक्सपर्ट्स भी ऐसा बोलें तो जाहिर है कि लोगों का जोश और बढ़ेगा ही। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये सारा उत्साह अचानक ठंडा पड़ने लगा, और वो भी लिस्टिंग वाले दिन ही। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उस दिन मार्केट में कैसा इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा था। सुबह 10 बजे स्टॉक लिस्ट होता है 45 रुपये 21 पैसे पर, सब खुश। लेकिन 10:09 पर ही ये अपने ओपनिंग प्राइस से लगभग 8% नीचे आ जाता है, और दिन ढलते ढलते ये 42 रुपीज के आसपास सेटल हो जाता है। तो इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या थी? मार्केट की भाषा में इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं थी। जरा सोचिए, अगर किसी का पैसा कुछ ही घंटों में डबल हो जाए तो क्या वो अपना मुनाफा घर नहीं ले जाना चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। बस ज्यादातर लोगों ने यही किया, अपने मुनाफे को लॉक किया, जिससे बिकवाली का प्रेशर बना और शेयर नीचे आ गया। एक और वजह थी, और वो थी वैल्यूएशन। देखिए, एक होता है P/E रेशियो, जो ये बताता है कि कोई स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता है या महंगा। आईपीओ प्राइस पर यह करीब 43 था, जो ठीक था। लेकिन जैसे ही कीमत डबल हुई, पीई रेशियो भी उछलकर 85 पर पहुंच गया, और बस स्टॉक अचानक से बहुत महंगा लगने लगा। तो अब इतने उतार चढ़ाव के बाद हर निवेशक के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि अब क्या करें? खरीदें, बेचें या फिर इंतजार करें? तो देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह इस बात पर टिकी थी कि कोई किस तरह का निवेशक है। जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आए थे, मतलब शॉर्ट टर्म वाले, उन्हें सलाह दी गई कि भाई अपना मुनाफा बुक करो और निकलो। जो लोग थोड़ा लंबा रुकना चाहते थे, मतलब मीडियम टर्म वाले, उन्हें कहा गया कि अभी रुको, लेकिन कंपनी के अगले रिजल्ट्स पर नजर रखना। और जो लॉन्ग टर्म वाले थे, उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा करके बने रहने की सलाह दी गई, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, लिस्टिंग के दिन की हलचल तो हो गई। अब आगे देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, जो बीसीसीआई का फ्यूचर तय करेंगी।
तो आगे के लिए कुछ चीजें हैं जिन्हें ट्रैक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो है कंपनी का तिमाही नतीजा। क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कमा पाएगी कि अपनी बढ़ी हुई कीमत को जस्टिफाई कर सके? दूसरा, स्टील की डिमांड कैसी रहती है, क्योंकि बीसीसीएल का बिजनेस सीधे सीधे उसी पर निर्भर करता है। और तीसरा, एंकर इन्वेस्टर्स की लॉक इन खत्म होने की तारीख है, क्योंकि उस दिन मार्केट में बहुत सारे नए शेयर्स आ सकते हैं, जिससे कीमत पर दबाव बन सकता है। लेमन मार्केट्स के गौरव गर्ग का ये जो कोट है ना, ये इस आईपीओ को एक बड़े पिक्चर में फिट करता है। ये सिर्फ बीसीसीएल की सफलता नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी एक सिग्नल है कि सरकार अपनी दूसरी कंपनियों की वैल्यू को अनलॉक करने के लिए भी ऐसे ही कदम उठा सकती है। और आखिर में वही बड़ा सवाल कि क्या बीसीसीएल का ये शानदार डेब्यू सिर्फ एक दिन का खेल था, या ये एक लंबी रेस के घोड़े की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।